इस रिएक्शन को आप कैसे करेंगे? इसमें ना कुछ एक रिएक्टेंट तो आपको रिएक्शन के नाम में ही दिए हैं, वहीं से आप ले सकते हो। होफमैन ब्रोमोअमाइड, मतलब ये बात तो कंफर्म है, इसमें अमाइड आपका एज ए फंक्शन ग्रुप काम करेगा। तो अमाइड क्या होता है सबको पता है, RCONH2, ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड। ठीक है, अब अमाइड में हमें क्या डालना है, ब्रोमो ग्रुप। ब्रोमो क्या होता है, Br2। ब्रोमो क्या होगा भाई, Br2। और डिग्रेडेशन का मतलब तोड़ना है, किसको तोड़ना है, अमाइड को। अमाइड को तोड़ोगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, अमीन की फॉर्मेशन होगी। तो साथ में आपको KOH और लेना है, साथ में क्या लेना है आपको, KOH भी लेने से काम चल जाएगा, और NaOH लोगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये तीन यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे हो गए। एक तो हमने अमाइड लिया, अमाइड की रिएक्शन हमने करवाई Br2 के साथ, साथ में हमने ले लिया KOH या NaOH। ठीक है, अब इन तीनों से बेटा क्या बनेगा, किसकी फॉर्मेशन होगी वो आप लोग देखिए। अमाइड को तोड़ना है तो हमें अमाइड के बीच का ये ग्रुप हटा देना है CO वाला, और सिर्फ ये लिख देना है RNH2। हमने सिर्फ क्या लिख दिया, RNH2 लिख दिया। ठीक है, अमाइड से क्या बना दिया, अमीन बना दिया। भाई अमाइड के बीच का CO हट गया, अमाइड से अमीन बन गया। अब आप यहाँ पे 4 मोल लेना KOH के। ओके, फिर आप क्या करेंगे देखिए, प्लस में यहां से 2 K लेना और यहां से 2 Br लेना। 2 मोल किसके निकल जाएंगे, KBr। 2 मोल किसके निकलेंगे बेटा, KBr के निकलेंगे। ठीक है, RNH2 बन गया, प्लस में 2 मोल ऑफ निकल गया KBr। प्लस में क्या निकलेगा देखो बेटा, अभी यहाँ पे टोटल 4 K थे, 2 ही तो निकले हैं। प्लस में निकलेगा K2CO3, प्लस में क्या जाएगा, K2CO3 जाएगा। और प्लस में क्या निकलेगा, अभी H और O बैलेंस नहीं हुआ, प्लस में यहाँ पे जाएगा 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ H2O। अब एक बार आप लोग देखो बेटा, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, एक बार खुद चेक करो आप, पूरी बैलेंस होगी। अमाइड का डिग्रेडेशन करना है, अमाइड को तोड़ना है। जब अमाइड को तोड़ा तो किसकी फॉर्मेशन कर दी, अमीन की। ठीक है, साथ में 2 मोल ऑफ KBr निकल गया, प्लस में K2CO3 निकल गया, प्लस में निकल गया 2 मोल ऑफ H2O। तो बेटा मेरे ख्याल से रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। बताओ बेटा, अब तक क्लास में एंटर ही हो रहे हो भाई, साथ साथ आ जाया करो बेटा, कहाँ जाते हो बीच में। हो गया ये, बताओ बेटा ये आपको समझ में आ गया सबको, बोलो। yes, अब यहाँ पर जो KBr सॉरी NaOH KOH ली है ना, इसकी जगह पे NaOH भी आ सकता है। कपिल पहली क्लास में था, ठीक है। देखिए बेटा, अब एक एग्जाम्पल है वो आपको करना है। मान लीजिए एग्जाम में ये आ गया NH2 और एरो पे लिखे आ गया NaOBr। एरो पे क्या लिखा आ गया, NaOBr, या NaOBr ना है तो ये आ जाए KOBr। तो इसका मतलब क्या है, अब बेटा कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या आगे तो पढ़ाई नहीं हमने कभी, NaOBr या KOBr। तो आपको बेटा कंफ्यूज नहीं होना, NaOBr या KOBr इन दोनों को जोड़ने पर बनता है। अगर तुम Br2 और KOH को जोड़ते हो तो उससे क्या बन जाता है, KBr, है ना। प्लस में सॉरी HBr तो निकल गया, प्लस में क्या बच गया, KOBr। मतलब ये जो दोनों आए हैं ये किस कंडीशन से आए हैं बेटा, ये NaOH और Br2 से आया है, ये KOH और Br2 से आया है। तो इसमें अमाइड टूटेगा और अमाइड टूट के क्या बनेगा, अमीन बनेगा। CONH2 से क्या हट गया, CO ग्रुप हट गया और सिर्फ NH2 बच गया। ठीक है, प्लस में सेम है 2 मोल ऑफ NaBr निकलेंगे। अगर तुमने NaOBr लिया है तो प्लस में Na2CO3 प्लस में 2 मोल ऑफ H2O। ठीक है, तो NaOBr या KOBr को देख के कंफ्यूज नहीं होना। NaOBr का मतलब होता है NaOH प्लस Br2 और KOBr का मतलब होता है KOH प्लस Br2। ठीक है बेटा, कर लोगे।
बताओ बेटा, ये रिएक्शन आपको समझ में आई? यस मैम। ठीक है, हाँ बेटा ठीक है। इसमें अमाइड को तोड़ के अमीन बनाना होता है। मतलब तुम ये कह सकते हो जितने कार्बन का अमाइड है ना, उससे एक कार्बन कम का अमीन बनेगा। जितने कार्बन का अमाइड तुमने लिया, उससे एक कार्बन कम का आपका क्या बनेगा? अमीन। अब बेटा बस एक रिएक्शन और बची फाइनल आपकी। वो रिएक्शन होते ही टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स का। तो ये मैं रब कर देती हूँ और नेक्स्ट मेथड आपको करवाती हूँ, वो लास्ट मेथड है। अच्छा मुझे ये बताओ, कितने बच्चे अपनी बुक साथ में लेके बैठे हो? हाँ बेटा, कितने बच्चों के पास अपनी बुक है? शो मी योर थंब इंप्रेशन। हर्ष ने ले रखी है, तमन्ना ने, भावना, उषा, ओके सभी। पूजा के पास नहीं है क्या? विकास, मंजीत बुक कहाँ है? अक्षय, ओके बेटा सारे बच्चे कल से अपनी बुक साथ में लेके बैठा करो। हेमंत, अंकित, दीपक इन सबके पास है, ठीक है बेटा। भाई हिमांशु ड्रा मत इतना, ही हटा ले, क्या लगा रखा है हिमांशु? ठीक है, अक्षय के पास भी है। चलिए करें तो अब इसके आगे। तो लास्ट हमारी रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। लास्ट रिएक्शन इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। पीएच साइलेंट होता है थैलामाइड में। तो भाई मतलब नाम से समझ में आ रहा है इसमें शुरुआत किससे होगी? थैलामाइड से होगी। बेटा इसमें शुरुआत किससे होगी? थैलामाइड से होगी। ठीक है, अब ये थैलामाइड क्या होता है? तो पहले मैं आपको थैलामाइड बनाना सिखाती हूँ। अभी आप लोग बेटा बेशक मत लिखना, मैं रिएक्शन शुरू नहीं कर रही, पहले मैं आप लोगों को थैलामाइड बनाना सिखा रही हूँ। तो थैलामाइड बनता है थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड क्या होता है बोलो? जब बेंजीन रिंग की 1 और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, COOH, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। जब बेंजीन रिंग की 1 और 2 पे COOH हो, तो उसको हम कहते हैं थैलिक एसिड। अब ये थैलिक एसिड है और आप इसकी रिएक्शन अमोनिया से कर दो। किससे कर दो बेटा? अमोनिया से कर दो। अब अगर आप लोग कहो तो मैं अमोनिया को यू लिख लू, NH3 को H2NH। अमोनिया को मैंने क्या लिख लिया? NH3 की जगह H2NH लिख लिया। बात समझ में आई? अब देखो क्या होगा, ये दोनों H और यहां से एक OH ये और एक OH ये, टोटल क्या निकल गया? माइनस हो गया 2 मोल ऑफ H2O। बेटा क्या माइनस हो गया? 2 मोल ऑफ H2O। तो अब देखो बचा क्या? ये बेंजीन बची, यहाँ भी CO और यहाँ भी CO। ऐसा ही हुआ बेटा, सॉरी यहाँ पे मेरा एक कम लगा, दोनों की OH OH हट गई और यहां से दोनों H 2 मोल ऑफ H2O गए, तो यहाँ भी CO बच गया, यहाँ भी CO बच गया, और इनसे ये क्या जुड़ जाएगा? NH। इनसे ये क्या जुड़ जाएगा? NH। इसको हम बोलते हैं थैलामाइड। ये जो हमारा बना है इसको बेटा हम क्या कहते हैं? थैलामाइड। बात समझ में आई बेटा? बोलो बेटा, बताया करो मुझे सारे यस नो में जवाब तो दिया करो। समझ में आई आपको थैलामाइड कैसे बनता है? यस मैम। एक अंकित बोलता है, बाकी सब बच्चे यस। रहते हो। तो थैलामाइड की प्रिपरेशन होगी यहाँ पे। अब रिएक्शन पे आती हूँ। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया थैलामाइड कैसे बनता है, रिएक्शन तो अब होगी शुरू। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे थैलामाइड लिया, CONH, इसको हम बोलते हैं थैलामाइड। इसकी रिएक्शन हमने KOH के साथ कर दी, तो क्या होगा? इसका ये H और इसका ये OH क्या माइनस हो गया? H2O। तो क्या बचा बेटा? वो आप देखिए, ये बेंजीन, CO और ये N बचा। N के पास जो H था वो तो हट गया, तो बदले में क्या आ जाएगा बोलो? कि N के पास बदले में क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। हो गया, पहली स्टेप पूरी। N के पास H हटा, बदले में K आ गया। अब जो ये कंपाउंड बना है इसकी रिएक्शन अब RX के साथ कर दो। RX क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। RX क्या होता है बेटा? एल्काइल हैलाइड होता है।
तो अब क्या होगा, यहां से ये K और यहां से ये X क्या माइनस हो गया, KX। क्या माइनस हो गया, KX। तो बेटा इस बार क्या बचा, आप लोग देखिए, ये बेंजीन CO, ये भी क्या है CO, इधर एक N के पास से K तो हट गया और बदले में क्या आ गया, R आ गया। बदले में क्या आ गया, R। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली स्टेप में N एटम के पास H था, फिर H हट के K आया, फिर K हट के क्या आ गया, R आ गया। अब जो ये कंपाउंड बना है इसकी रिएक्शन आप कर दो 2 मोल ऑफ NaOH के साथ। इसकी रिएक्शन आप किससे कर दो, 2 मोल ऑफ NaOH के साथ। तो बेटा ये वाला बॉन्ड आपका डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा देखिए, ये बेंजीन, यहाँ भी CO बचा, यहाँ भी CO बचा, इसमें ये बॉन्ड तोड़ना, मतलब ये हाइड्रोलाइसिस करवाएगा। 2 ONA है, एक ONA यहां जोड़ दिया, एक ONA यहां जोड़ दिया, प्लस में क्या निकला, ध्यान से देखो, RN। एक R और एक N तो यहां बच रहा है RN, और 2 क्या बच रही है, H। तो ये बन गया RNH2। कौन सा अमीन है, ये प्राइमरी अमीन। RNH2 कौन सा अमीन है बेटा, प्राइमरी अमीन है। तो टॉपिक यही तो चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ अमीन का। तो आप कहेंगे जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। इससे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन बनता है, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन की फॉर्मेशन इससे नहीं हो सकती। ये आप लोग ध्यान रखना बेटा। तो दोबारा समझा रही हूँ एक बार। सबसे पहले हमें लेना है थैलामाइड। आपको मैंने पीछे बताया था थैलामाइड किससे बनता है, थैलिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन करने से बनता है। तो मैंने ये थैलामाइड लिया COCONH। अब इसकी रिएक्शन मैंने KOH से की, तो इसका तो H और इसका OH क्या माइनस हो गया, H2O। तो फिर अब क्या होगा, H हट के K आ जाएगा, तो ये बन गया बेटा बेंजीन। यहाँ भी CO, यहाँ भी CON, H हट के क्या आ गया, ये K आ गया। अब मैंने इसकी रिएक्शन कर दी RX एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये वाला K और ये वाला X माइनस क्या हो गया, KX। तो N के पास K हट के कौन आ गया, R आ गया। और अब इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया 2 मोल ऑफ NaOH लेके। तो मैंने समझा दिया, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक ये R एक ये N, RN, और यहाँ से ये दोनों H क्या बन गया, RNH2 प्राइमरी अमीन। साथ में यहाँ पे बेंजीन पे CO बचा था, यहाँ पर दोनों मोल किसके जुड़ के, ONA और ONA के। मेन तो हमें यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना था, प्राइमरी अमीन, वो आपका प्रिपेयर हो ही गया, ये बन गया RNH2। और ये जो आपका मेथड है, इट इज यूज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। इससे सेकेंडरी या टर्शरी अमीन आपका प्रिपेयर नहीं होता है। ठीक है, आया बेटा समझ में ये मेथड, बोलो हाँ भी, ये रिएक्शन आपको समझ में आया बेटा, कर लोगे ये? यस मैम। बाकी बच्चे बेटा